कोफोर्ज के शेयरों में 29 जुलाई को तेजी दिखी। सुबह में शेयर मजबूत खुला, हालांकि दोपहर बाद तेजी कुछ सुस्त पड़ी। 2 बजे ये शेयर 2.05% चढ़कर 1,720.60 रुपए पर चल रहा था। बीते एक हफ्ते में शेयर 18% से ज्यादा चढ़ा है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कोफोर्ज के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी है, लेकिन उसने शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। नोमुरा ने कोफोर्ज के शेयरों का टारगेट प्राइस 1,740 से बढ़ाकर 1,860 कर दिया है। उसने कहा है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक इंप्रूव हुआ है और मार्जिन बढ़ा है। उसने कहा है जून तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आधार पर 1.1% रही। 16.7% का ईबीआईटी मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग रहा। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कोफोर्ज ने जून तिमाही में अच्छी डील हासिल की। साल दर साल आधार पर नई डील 36% ज्यादा रही। अगले 12 महीनों में एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक साल दर साल आधार पर 45% बढ़कर 2.22 अरब डॉलर पर पहुंच गई। उसने कहा कि दूसरी तिमाही में भी कंपनी की नई डील स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। कंपनी ने FY27 में इंडस्ट्री से तेज ग्रोथ हासिल करना चाहती है। नोमुरा का मानना है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी से चौथी तिमाही के बीच कंपनी की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आधार पर 4% रह सकती है। उसने FY27 के लिए कंपनी का कोर ग्रोथ ऑर्गेनिक फोरकास्ट 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया है। उसने कहा कि कंपनी क्लाइंट्स को जो सॉल्यूशंस बेच रही है, एआई उसमें शामिल है। इसमें मार्जिन बढ़ा है। ब्रोकरेज फर्म ने FY27 से 28 के लिए ईबीआईटी मार्जिन के अनुमान को 30 से 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। उसने इस अवधि में अर्निंग्स प्रति शेयर यानी ईपीएस के अनुमान को भी 1 से 7% बढ़ा दिया है। इससे आगे ग्रोथ और मार्जिन बेहतर रहने की उम्मीद दिखती है। उसने कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। टारगेट प्राइस को 1,740 रुपए से बढ़ाकर 1,860 रुपए कर दिया है। नोमुरा ने कोफोर्ज को मिड कैप आईटी कंपनियों में अपनी टॉप पिक बताया है। बीते कुछ हफ्तों में आईटी शेयरों में रिकवरी दिखी है। ग्लोबल फंड्स एआई से जुड़े शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं। उनकी दिलचस्पी फिर से आईटी शेयरों में बढ़ सकती है। इसका फायदा कोफोर्ज जैसी कंपनियों को मिलेगा।